बीजेपी ने आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए क्या गुंडों को भेजा था? बेहद संगीन आरोप किसने और क्यों लगाए? बहुत संगीन आरोप। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक इन युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से बरसाए गए जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। राहुल गांधी, इनका बयान भी आपको सुनाऊंगा, और प्रियंका गांधी का भी। शबाना आजमी प्रदर्शन में शामिल हुई थी, बेहोश हो गई। देखिए आप, शबाना आजमी। और उधर चुपके चुपके उमर अब्दुल्ला ऑटो में बैठकर जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ऑटो में बैठकर जंतर मंतर के लिए युवाओं का आक्रोश। ये तस्वीरें देश के अलग अलग कोने तक दिखाई दी, लेकिन ये तस्वीर अब देखिए, ये जंतर मंतर की नहीं है, ये नागपुर की तस्वीर है। नागपुर समझ रहे हैं आप? नागपुर, आरएसएस का घर, आरएसएस का गढ़, नागपुर, वहां की तस्वीरें हैं। देश के इतिहास में यूं पहली बार हो रहा था कि जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़ गए, अपने ही युवाओं को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। लाठीचार्ज और फिर आंसू गैस के गोले सड़कों पर दागे जा रहे थे, और संसद के भीतर देश के प्रधानमंत्री हंसी के ठहाके लगा रहे थे। मगर फिर भी जैनजी दिल्ली की सड़कों पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह आलम सोचिए, अमित शाह की पुलिस, अमित शाह की खुफिया एजेंसियां तक, उनको भनक तक नहीं लगी कि यह गुस्सा, यह गुबार, यह आक्रोश, इतनी जबरदस्त नाराजगी मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं के मन में पनप रही थी। सवाल यही था ना कि एक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने गए थे, या अनशन तुड़वाने के चक्कर में लाखों की तादाद में सोनम वांगचुक, तमाम सोनम वांगचुक जंतर मंतर की ओर कूच कर पड़े, जंतर मंतर से संसद की ओर निकल पड़े। देश हैरान था, जंतर मंतर पर इतने लोग कहां से आ गए? हैरानी लगातार लोगों के मन में कि आखिर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश सड़कों पर कैसे दिखाई दे रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी सामने आए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देखिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, और बाकायदा बयान जारी किया, वीडियो जारी किया, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित, और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद, और वाजिब मुद्दा उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ रही है। अब सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या है, यह बयान सुनिए, बकायदा वीडियो जारी किया, सुनिए जरा। दिस कंट्री हैज अ मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. याद करिए, इसी सोनम वांगचुक को सरकार ने आंदोलन करने के लिए 170 दिनों के लिए जेल में डाला था। 170, बहुत पुरानी बात नहीं है। एनएसए की धारा तक लगा दी गई थी खुद सोनम वांगचुक पर। मगर वही सोनम वांगचुक जमानत पर बाहर आए तो लाखों लोग सोनम वांगचुक के लिए खड़े हो गए। लाखों लोग सोनम वांगचुक के लिए कम, अपने भविष्य के लिए ज्यादा खड़े हो गए। सोनम वांगचुक को भी मैनेज करने की कोशिश हुई होगी, हो रही होगी, लेकिन उनके अनशन से सोनम वांगचुक के भीतर का भी डर निकल गया। जंतर मंतर पर आ रही जनता डरी हुई नहीं थी, सहमी हुई नहीं थी, वो सवाल पूछ रही थी।
और अब इन्हीं सवालों के भीतर अभिजीत दिपके ने एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने गुंडों को भेजा था, गुंडों को हालात खराब करने के लिए। कई तो पुलिस वालों ने उनको बताया कि बीजेपी ने पूरी तरह से प्लान कर रखा है कि यहां पर हिंसा हो और फिर उसके बाद माहौल बिगड़े। देखिए जरा, सुनिए अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज जो भी हुआ, जो बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके लोग प्लांट करे थे, जो हड़दंग मचा रहे थे जानबूझकर। क्योंकि हम एक महीने से बैठे हुए, हमारे किसी समर्थक ने ऐसी हरकत की क्या? एक महीने से बैठे हुए हम, हमारे किसी भी सपोर्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। ये किसने करी? ये जो बाहर से आए थे। और मुझे पहले ही एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया था, इन्हीं के लोगों ने बताया था कि बीजेपी के गुंडे हम प्लांट करेंगे, पुलिस की पूरी तैयारी है कि आपके प्रोटेस्ट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो मेरे ऊपर आएगा, आशुतोष के ऊपर आएगा, सौरभ के ऊपर आएगा और सोनम सर के ऊपर आएगा। लेकिन हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आया था यही सोच कर आया था अपने देश में वापस क्यों जेल जा रहे हैं, और ये लोग मुझे कल भी जेल में जाते हैं, डाल दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पुलिस वाले कितनी ब्रूटैलिटी से बच्चों को पीट रहे थे, सर फोड़ रहे थे, यहाँ पर अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हुए हैं, उसके बाद में कैसे मार्च आगे करता। दोपहर 12 बजे के आसपास जंतर मंतर के आसपास ऐसे हालात थे, ऐसी तस्वीरें थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने बकायदा तमाम तरह के वीडियोस जारी किए और ड्रोन कैमरे वाला वीडियो बता रहा था कि जंतर मंतर के आसपास कितना जबरदस्त तरीके से जमावड़ा था। हुजूम, लाखों की तादाद में सड़कों पर युवा उतर आए थे, जेंजी उतर आए थे अपनी मांगों को लेकर, अपने हक के लिए। भले ही देश की होनहार मीडिया ने इसे संसद कूच का नाम दिया, लेकिन यहां पर हकीकत यह थी कि ये बच्चे चीन के एजेंट नहीं थे। आप याद करिए, किसने कहा था ये बच्चे क्या आप चीन के एजेंट कहा जा सकता है? पाकिस्तान के एजेंट बताने वाले जो अंकल थे, ये भैया ये तो चीन के एजेंट है। क्या अब बोल पाएंगे? धर्म के नाम पर राजनीति इस दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सड़कों पर युवा दिखाई दे रहे थे। ये कौन है? अब सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। प्रियंका गांधी का बयान भी सुनिए। It's ridiculous, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, मैं हूँ, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। थैंक यू मैम। किसान आंदोलन को याद करिए, क्या हुआ था? देश के किसानों को जंतर मंतर पर आने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया था। याद आया? कटीले तार लगा दिए गए थे, सड़कों तक पर कीलें ठोक दी गई थी, गाड़ दी गई थी कि आगे ना बढ़े। मगर यहां जंतर मंतर पर हालात ये हुए कि अमित शाह की पुलिस तक को भनक नहीं लगी कि इतनी तादाद में युवा इकट्ठे हो रहे हैं अपने लिए, भविष्य के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे? जंतर मंतर पर आए लाखों युवाओं की भीड़ खुद दिल्ली पुलिस को हिला रही थी। सुनिए दिल्ली पुलिस का बयान भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। लोकतंत्र के खत्म होने की जो थ्योरी दी जाती थी ना कि भैया लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन ये जनता कल तक जो मरी हुई जनता मानी जा रही थी, अब वो जनता खुद जाग गई है। ये जनता खुद सवाल पूछ रही है, ये युवा खुद सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कल तक वो सरकार जो घमंड में चूर थी, क्या वाकई में ये हालात बताते हैं कि संकेत और संदेश साफ है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो पीछे नहीं हटा जाएगा।
खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।